स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार 7वां चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर और इसकी जो नई नियमावली बनी है, यानी कि नया जो बहाली प्रोसेस होगा, किस तरह से कह सकते हैं कि आपका मेधा सूची तैयार होगा, जो कि पुराने वाले से बिल्कुल भिन्न होगा, अलग होगा। यानी कि पुराना जो मेधा सूची तैयार किया जाता था उससे बिल्कुल अलग अब जो नया चरण में शिक्षक बहाली आएंगे बिहार में, यानी कि यह कह सकते हैं कि आगामी जो शिक्षक भर्ती बिहार में होने वाली है उसका जो मेधा सूची तैयार होगा वो बिल्कुल पुराने वाले से अलग होगा। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके जो है मेरिट लिस्ट बनेंगे। और इस वीडियो में हम मेन रूप से कह सकते हैं कि मुख्य रूप से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की बात करने वाले हैं। यानी कि माध्यमिक की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 9, 10 और उच्चतर माध्यमिक 11, 12, यानी कि 9 to +2 तक के टीचर बनने के लिए जो मेधा सूची बनेगी वो कैसे बनेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि माध्यमिक के लिए आपको ग्रेजुएशन और बीएड होना ज़रूरी होता है, और उच्चतर माध्यमिक के लिए आपके पास बीएड के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री चाहिए। या तो आप पीजी पहले कर लिए हों या बीएड के बाद पीजी किए हों तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें सीटेट का कोई मायने नहीं रहता है। इसमें जो है बिहार सरकार अपना एस्टेट ऑर्गेनाइज करती है, एस्टेट लेती है, और उस एस्टेट में जो मार्क्स आपके आते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। उसमें आपको क्वालिफाइंग करना, जो क्वालिफाई मार्क्स उसका जो फिक्स किया जाता है, लिमिटेशन जो रहता है, जैसे कि पिछले बार 75 150 का जो एग्ज़ाम था 150 का, उसमें 75 जिनका प्लस आया था वो क्वालिफाई किए थे। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ उसका जो वेटेज रहता है कि इस प्रकार से इतना मार्क्स लाने पर आप एस्टेट क्वालिफाई कर लेंगे। अब जो है एस्टेट क्वालिफाई करने वाले सबों का नौकरी होना मुश्किल है, क्योंकि क्वालिफाई बहुत ज़्यादा लोग कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर से जो है आपका मेधा सूची बनेगा, और मेधा सूची कैसे बनेगा इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी बात को एक पेपर कटिंग के माध्यम से। यहाँ आप छोटा सा एक न्यूज़ देख सकते हैं जो कि अपडेट है 7वें चरण के लिए। मार्च में 7वें चरण के नियुक्ति की प्रक्रिया होगी शुरू, यह बात शिक्षा मंत्री ने कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 6ठे चरण के बाद मार्च के प्राथमिक यानी कि पहले सप्ताह में 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि 7वें चरण का नियोजन प्रक्रिया भी कराया जाना जरूरी है। माध्यमिक एवं +2 विद्यालय के लिए जो है एस्टेट 2019 अभ्यर्थी को भी 7वें चरण में मौका दिया जाएगा। सरकार शिक्षक बहाली को लेकर गंभीर है। तो ये बात है 7वें चरण को लेकर। चलिए हम बात करते हैं कि 7वें चरण में जो मेरिट बनेगी वो किस बेस पे बनेगी, कैसे बनेगी, ताकि आप लोग अभी से ही आश्वस्त रहें अपनी बहाली के प्रति। आइए शुरू करते हैं। आइए, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली से ऐसे बनेगी मेधा सूची। सबसे पहले मैं बता दूं कि पुराना जो नियमावली था उसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और फिर बीएड और फिर बीएड के मार्क्स जोड़े जाते थे। फिर एस्टेट में आपका जो परसेंटेज है उसके अनुसार आपको पॉइंट मिलते थे, और तब जाके आपके मेधा सूची बनते थे। और उच्चतर माध्यमिक के लिए पीजी तक के जो है परसेंटेज जोड़े जाते थे। उसके बाद आपका जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि बीएड जो है आपका, उसके जो परसेंटेज होते थे उसको जोड़ के फिर जितने क्लास का आपने उसमें ऐड किया है उससे डिवाइड करके फिर एस्टेट के मार्क्स जो है 60%, 70%, इस तरह से 2 पॉइंट 4 पॉइंट करके आपको पॉइंट दिए जाते थे, और इस प्रकार से मेधा सूची बनते थे। लेकिन अब जो नया जो नियमावली आया है इसमें जो है शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020, यानी कि अब नया जो बहाली होगा बिहार में, उसके अनुसार क्या होगा कि हाई स्कूल यानी कि 9-10 शिक्षक के लिए स्नातक और बीएड के अंक के प्रतिशत को जोड़कर 2 से, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन और प्लस बीएड का परसेंटेज जोड़ के, और चूँकि 1-2 चीज़ जोड़ रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, और यही आपकी मेधा सूची होगी। और इसी तरह से उच्चतर माध्यमिक की बात करें तो इसमें पीजी हो गया आपका और प्लस बीएड, पीजी और प्लस बीएड, तो फिर 1 और 2 क्लास का जोड़ रहे हैं तो इसको 2 से डिवाइड करके जो बनेगा वही मेधा सूची हो जाएगा। और फिर अतिथि शिक्षक को 5 अंकों का वेटेज भी दिया जाएगा।
तो ये मेधा सूची, नया मेधा सूची बनने का ये रहेगा क्राइटेरिया। तो आई होप कि सारी बात आप समझ गए होंगे कि नया जो नियमावली है, नई जो नियुक्ति होगी बिहार में, वो किस तरह से 9, 10, 11, 12 का जो है मेधा सूची तैयार होगा, वो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो आई होप कि सारी बात आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।